गुरु नानक साहब महाराज एडी वड्डी शख्सियत होने के बावजूद भी इन्ने निमाणेपन विच कहंदे मालका होर पता नहीं किन्ने क जीव मैं जिन्ने क मैनूं चेते आए मैं दस दिते, होर केते गावन कहंदे होर बेअंती जीव तैनूं गाउंदे ने, अनेकां होर जीव भी तैनूं गा रहे ने। से मैं चित ना आवन, इत्थे चित दे तत्ते नूं सिहारी चित विच, से ओह मैं चित ना आवन वो मेरे चेते विच नहीं अजे। होर बहुत जीव तैनूं गा रहे ने पर अजे वो मेरे चेते विच नहीं जिहड़े से मैं चित ना आवन। नानक क्या विचारे, भला नानक विचारा की विचार कर सकदा उन्हां बारे जिहड़े मेथों गिणे नहीं गए जां जिहड़े गा रहे ने। मैं नानक विचारा उन्हां दी की विचार कर सकदा। मैं पहलां भी बेनती कीती सी कि सारे जपजी साहिब विच नानक नूं औंकड़ दो वारी आया, एक नानक नीच कह विचार और इत्थे नानक क्या विचारे। इत्थे इकट्ठा ही पढ़िया जाएगा दोवां थावां ते, नानक क्या विचारे ते नानक नीच कह विचार। दो बारी पूरे जपजी साहिब विच नानक नूं औंकड़ आया है, एक बारी पहला नानक नीच कह विचार और एक बारी इत्थे। साहब कहंदे नानक क्या विचारे, विचारे नानक विचारा की विचार कर सकदा। मैं इन्हां सारे गाउण वालियां दी की विचार करा, क्योंकि सारे दे सारे मेरे चेते शक्ति दे अंदर नहीं आउंदे। मैं सारियां दी गिणती कर नहीं सकदा, क्योंकि मेरी जिहड़ी चेता शक्ति आ उहदी भी तो सीमा वा ना। अनंत तैनूं गा रहे ने, इस करके मैं नानक उन्हां दी की विचार करां जां की कर सकदा विचार। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। सोई सोई सदा सच कहंदे वो अकाल पुरख परमात्मा सदा कायम रहन वाला है, सदा थिर रहन वाला है। साहिब साचा मालक परमात्मा सदा कायम रहन वाला है। सोई सोई सदा सच, अकाल पुरख परमात्मा सदा थिर है, वो मालक परमात्मा सदा थिर रहन वाला है। साची नाई, नाई दा अर्थ वडियाई, कहंदे ओहदी वडियाई भी सच्ची है। ये नहीं कि अज ओहदी वडियाई हो रही, अज ओहदी इन्नी सिफत सलाह लोग गा रहे ने कल तो बंद कर देणगे ना, ओहदी जुगां जुगां तो वडियाई हो रही सी, वडियाई हो रही है, वडियाई हुंदी रहेगी। साहब ने अगे क्लीयर ही कहता है भी हुण भी ओहदी वडियाई हो रही हो सी, कहंदे वो परमात्मा दी अगे भी वडियाई होवेगी, जाए ना जासी, ओहदी वडियाई जांदी नहीं। हाँ भावें इत्थे परमात्मा दी हस्ती दे बारे गल कीती, साहब कहंदे वो परमात्मा अकाल पुरख रचना जिन रचाई, कहंदे जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की वो परमात्मा है भी हुण भी है, होसी अगे भी रहेगा, जाए ना जासी, वो कदे भी नाश नहीं होएगा। ना जाए ना जासी, जाए दा अर्थ हुंदा जमना, ना जासी ना वो जमदा है ते ना वो मरदा है। साहब कहंदे इस करके वो सदा कायम है, सदा कायम सी, सदा कायम रहेगा। हैप्पी होसी जाए ना जासी, कौन? रचना जिंद रचाई, जिसने आ सारी सृष्टि की रचना की है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। रंगी रंगी बिंदी ला के उचारण होएगा, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी। रंगा रंगा दी, रंगी रंगी दा अर्थ रंगा रंगा दी, भाव कई रंगां दी, भांति कई भांतां दी, कई किस्मां दी। कर कर जिनसी कई जिनसां दी, कर कर पैदा कर करके। माया जिन, जिन दा भाव जिस परमात्मा ने माया उपाई पैदा की, जिस अकाल पुरख परमात्मा ने कई रंगां दी, कई किस्मां दी, कई जिनसां दी माया उहदी रचना की। माया जिन उपाई, माया का मतलब इत्थे धन दौलत नहीं। साहब कहंदे जिस परमात्मा ने तरह तरह के रंगां दी, जिनसां दी, वख वख भांतां दी आ सारी कुदरत पैदा की, प्रकृति बनाई। कहंदे वो परमात्मा ने वख वख प्रकार दी ये रचना जिहड़ी है रची है। माया जिन उपाई, उपाई का भाव पैदा की। फिर मैं बेनती करा कि जिहड़े अकाल पुरख परमात्मा ने कई रंगां किस्मां ते जिनसां दी माया रच दिती, पैदा कर दिती,
कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जिन्हें ये सारी माया पैदा की, भाव सारी सृष्टि पैदा की, रंगां दी, जिनसां दी, भांतां दी, कर कर वेखै कहंदे वो परमात्मा उन्हां सारियां नूं पैदा करके ना, कर कर सारियां नूं पैदा करके वख वख रंगां जिनसां नूं वेखै, वेखै दा मतलब संभाल करदा है। कीता अपना भी जिहड़ा अपना उन्हें जगत रचिया है, अपनी जिहड़ी उन्हें रचना रची है। कहंदे वो परमात्मा सारियां नूं पैदा करके उन्हां दी संभाल कर रहा है। जिव तिस दी वडियाई, वो जिवें उसकी रजा है। सब कहंदे उवें वो परमात्मा अपनी रचना की संभाल कर रहा है, जिहड़ी उन्हें आप पैदा की, जिवें उहदी रजा, जिवें उहनूं चंगा लगदा। जिव तिस दी वडियाई भी जिवें उहदी रजा है। वडियाई का अर्थ इत्थे लवांगे भी उहदी रजा, जिवें उहदी रजा। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। क्यों? क्योंकि जो कुछ अकाल पुरख परमात्मा नूं चंगा लगदा ना, जो तिस भावै, जो उस परमात्मा नूं चंगा लगदा, सोई करसी कहंदे वो परमात्मा ओह करदा। जो उस परमात्मा नूं चंगा लगदा ओह करदा। हुक्म करके ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ नहीं जा सकता। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ नहीं चंगा लगा वापस ले लो ना। जो तिस भावै, जो उस अकाल पुरख ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ सोई करसी ओह करदा। ਉਹਦੇ हुक्म ਨੂੰ कदी ਮੋੜਿਆ नहीं जा सकता। हुक्म ना करना जाई ਕਹਿੰਦੇ अकाल पुरख परमात्मा ਨੂੰ हुक्म नहीं किया जा सकता कि इवें ना इवें कर। मैनू एक गल चेते आ गई। कहते एक ना दे कर पुत, एक ना दे कर पोतरे, एक ना दे कर दुध, एक ना दे कर दोतरे, एक ना दे कर एक, वो भी जाए मर, कौन साहिब नूं आखे इंज ना इंज कर। कि कईयां दे घर दे विच पुत पोतरे होण, कईयां दे अगे दोतरे दोतरियां होण, ते कईयां दे घर सिर्फ एक होवे ते वो भी मर जे। कोई कह सकदा मालक परमात्मा नूं कि ना इंज कर, भाव उहनूं ना मार? कहते कोई नहीं कह सकता। जो मन चित ना चेते सन सो गल नहीं रब कीआं। जड़ियाँ चित चेते भी नहीं, रब वो गल्लां कर जांदा। इस करके हुक्म ना करना जाई, उन्होंने हुक्म नहीं किया जा सकता, उन्होंने नहीं कहा जा सकता कि इवें ना इवें करो ना। सो पातशाह शाह पात साहिब, नानक रहन रजाई। आखिरी पंक्ति विच गुरु नानक साहब महाराज कहते सो पातशाह शाह पात साहिब। शाह पात साहिब, शाहां दा शाह, शाहां दा पातशाह। कहते अकाल पुरख पातशाह है। फिर कहते शाह पात साहिब, पातशाहां दा भी पातशाह है। नानक हे नानक रहन रजाई, सानू जीवां नूं ओदी रजा विच रहना ही फबदा है, ते ओदी रजा विच रहना ही ओदे गुणां नूं गाउणा है। जे असीं ओदे गुणां नूं गा रहे हैं, आपां कहिए जी वाहिगुरू वाहिगुरू, कोई कहे राम 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 राम, कोई कहे खुदा खुदा, पर उहदी रजा विच ना चले, उहदे हुक्म विच ना चले, असीं भावें जो मर्जी कह दईए, असलीयत आ कि असीं उस परमात्मा दे गुणां नूं नहीं गा रहे। इस पौड़ी विच साहब ने इहो गल समझाई है कि भावें इंद्र गा रहा, भावें सूरज चंद्रमा गा रहे, भावें अग हवा धरती गा रही, हुण ये किवें इन्हां दीयां किहड़ियां जुबानां ने? असली गाउण दा भाव इहो है कि उहदी रजा विच चल रहे ने। जिहड़ा भी उहदी रजा विच चल रहा, हुक्म विच चल रहा, क्योंकि गल आरंभ ही इत्थों हुई कि हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जिहड़ा भी उहदे हुक्म दे विच आ, उहदी रजा दे विच आ, उहदी सिफत सलाह गा रहा, उहदे गुणां नूं गा रहा, ते जिहड़ा उहदे हुक्म तो बाहर आ, सब कहंदे भावें वो मूँह नाल जिन्नी मर्जी सिफत सलाह रब दी गाई जाए, उहदी प्रवान नहीं। प्रवान उन्हां दी जिहड़ी उहदे हुक्म दे विच चलदे ने। निक्की जी उदाहरण सांझी करके मैं खिमा मंगा कि एक बजुर्ग बाप है, मंजे दे उत्ते पिया, ते असीं उहनूं कहीए कि तूं दस किन्ने पैसे चाहिए, किहो जिहा कपड़ा चाहिदा, असीं उहनूं दईए, चंगी गल आ। पर जे बाप कहे कि पुੱਤ किहड़ा काम करन लगा, ते असीं कहीए तैनूं पुछण दी लोड़ नहीं, तेरे कोलों सलाहां लैण दी मैनूं लोड़ नहीं, तूं आराम नाल मंजे ते बह, तैनूं पैसे मिलणगे, तैनूं साफ कपड़े मिलणगे, तैनूं रोटी पानी मिलेगा,
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਬਾਪ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਪ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਪ ਅੱਗੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ, ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਬਾਪ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਣੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਆਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।